नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डिसीजन टेबल। एक बहुत ही अच्छा टूल है डिसीजन मेकिंग के लिए सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंतर्गत। तो डिसीजन टेबल जो है एक तरह से जो भी आपको निर्णय लेने हैं कोई भी बिजनेस के अंतर्गत, है ना, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं टूल है, फ्लेक्सिबल टूल है और पूरा का पूरा एक तरह से ग्राफिकल मेथड होता है जो आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको टेबुलर फॉर्मेट के अंतर्गत, है ना, पूरा का पूरा एक लेआउट आपको बना के देता है। यानी बहुत ही अच्छी तरह से लॉजिक को आप वहाँ पे समझ सकते हैं। यानी कि डिसीजन मेकिंग के लॉजिक बनाने में बहुत ही सहायक टूल है ये। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट कमेटी होती है, यानी जो रिक्वायरमेंट या टेस्टिंग मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनके लिए बहुत ही एक्सीलेंट टूल है डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। और एक तरह से जो बिज़नेस रूल्स बनाने होते हैं उनके लिए एक प्रारंभिक एक्सरसाइज हो जाती है, एक एसेंशियल एक्सरसाइज हो जाती है जिनके साथ अपन रूल्स बनाते हैं, डिसीजन लेने हैं, क्या एक्शन करने हैं, वो सारी चीज़ें अपन साधारण तरीके से कर सकते हैं। यानी पूरा एक मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है इसके अंतर्गत डिसीजन को स्पेसिफाई करने के लिए या पॉसिबल कंडीशंस बनानी है, रिजल्ट क्या क्या लेना है उनके लिए। तो कैसे हम करेंगे इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 4 भागों के अंदर हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो आपका कंडीशन पार्ट होता है, यानी कंडीशन या डिसीजन स्टब कह सकते हैं अपन, है ना, स्टब। ओके, ये भाग हो गया। दूसरा जो होता है रूल्स आप कौन कौन से बनाएंगे, तो रूल्स स्टब होगा आपका। तीसरा कौन कौन से एक्शन आप लेंगे, वो एक्शन आप यहाँ पर सारी चीज़ें रखेंगे, है ना, स्टेप, एक्शन स्टेप। और लास्ट आपका एंट्रीज, क्या क्या रूल्स आपको वहाँ पर किस रूल्स के आधार पे क्या एक्शन लेना है, परफॉर्म करना है, वो एंट्रीज, है ना, तो वो एंट्रीज आप यहाँ पर रखेंगे। ओके, एंट्रीज अब ठीक है। तो एक तरह से ये इस तरह से जो अपन कंडीशन, रूल्स या एक्शन या एंट्रीज क्या फॉलो करेंगे, तो ये क्या होता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद कह सकते हैं टूल होता है ना। कोई भी बिज़नेस के लिए बहुत ही इजीली अपन किसी चीज़ को समझ सकते हैं, बहुत ही इजीली हम चाहे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो डिसीजन मेकिंग का ये बहुत ही अच्छा टूल है आपका। ओके, अब देखिए अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो अपन एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। तो उससे पहले इसे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये जो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम ले लेते हैं कंप्यूटर प्रिंटर की, है ना, कि कई बार प्रिंटिंग वर्क नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे, है ना, तो वो सारी चीज़ें। तो देखिए हम कंडीशन यहाँ पर क्या क्या बता सकते हैं कि कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन हमने ले ली कि हाँ अच्छा प्रिंटर प्रिंट कर रहा है ना, तो प्रिंटर प्रिंट, ओके, कि प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, एक कंडीशन बनी है आपकी, है ना। जैसे दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये ले ली कि रेड लाइट फ्लैश हो रही है उसमें, है ना, हो सकता है ना, रेड लाइट फ्लैश हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो, है ना, उसमें इस तरह से, तो रेड लाइट फ्लैश, तो ये हो गया आपका एक तरह से फ्लैशिंग या फ्लैश जो भी अपन रखें। तीसरा ये है कि रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर, है ना, कि प्रिंटर जो है वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं है ना, तो प्रिंटर, है ना, पीटीआर लिख दे, तो प्रिंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय कंप्यूटर, है ना, कि है कि नहीं है। ये हमने 3 और भी ले सकते हैं। तो ये अपन ने कुछ कंडीशन हमने बना दी। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें रूल्स वहाँ पे बनाना है। अब ये रूल्स कैसे बनेंगे, तो रूल्स कंडीशन कितनी है आपकी, 3 है, तो 2 की पावर 3 कर लीजिए, है ना, तो वहाँ पे 8 रूल बनेंगे आपके टोटल। तो यहाँ 8 रूल्स आपको यहाँ पे रखने हैं। तो R1 R2 इस तरह से लिख दीजिए आप, R4 R5 R6, है ना, R7 और R8। तो ये आपके रूल्स हो गए आपके, ठीक है, इस तरह से ये रूल्स हो गए आपके। अब ये रूल्स आप कौन कौन से होंगे, यस नो यहाँ पे आपको बताना है। तो यस नो बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको बता देता हूँ ताकि कंडीशन बनाने में आसानी रहे। 1 to 4 बाइनरी सिस्टम में ऐसे लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 8 रूल्स हो गए। अब देखिए 0 कब बनेगा, जब तीनों को नहीं ऐड करेंगे। 1 कब बनेगा, जब 1 को ऐड करेंगे उस पर 1, तो ऐसे रूल्स बना दीजिए। 2 क्या ना, तो 2, ओके। 3 कब बनेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 कब बनेगा, जब 4 को ऐड करेंगे ना। 5 कब बनेगा, जब 4 और 1 को ऐड करेंगे, ओके। 6 कब बनेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे। और 7 जब तीनों को ऐड करेंगे। तो ये, तो 0 को आप मान लीजिए नो एंड 1 को आप मान लीजिए यस। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ रूल्स बना देते हैं हम, है ना। तो जैसे देखिए मैं एक बार इजी वे में, है ना, 0 0 0 यानी तीनों ही नो केस है आपके, है ना, इस तरह से।
दूसरा आपका क्या हो गया, नो नो यस हो गया, है ना, तो नो नो एंड यस हो गया। नेक्स्ट आपका नो यस नो, है ना, तो ये नो यस एंड नो हो गया। नेक्स्ट आपका नो यस यस, ओके, तो नो यस एंड यस हो गया। नेक्स्ट आपका यस, है ना, और दोनों नो हो गए, जीरो का मतलब नो, है ना, यहाँ पे यस नो यस, है ना, यस नो एंड यस। नेक्स्ट आपका यस यस नो, तो यस यस एंड ये नो हो गया, और ये तीनों के तीनों आपके यस हो गए, ठीक है। तो ये रूल्स बन गए। इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या एक्शन लेने हैं, वो एक्शन की लिस्ट आप बना लीजिए, है ना। तो एक्शन की लिस्ट जो होगी वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, कोई प्री डिफाइंड एक्शन नहीं है ना। जैसे आपने वहाँ पे सबसे पहला चेक कर लिया, पावर केबल चेक कर ली, है ना, तो पावर केबल, तो चेक पावर केबल, है ना, किसकी, पावर केबल प्रिंटर की, पावर केबल प्रिंटर की चेक कर लिया आपने, है ना, पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक कर लिया आपने वहाँ पे। दूसरा आपने वहाँ पे देख लिया कि कंप्यूटर और प्रिंटर, इन दोनों की केबल चेक कर लो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, है ना, इस तरह से। तो पावर केबल हो गई आपकी वहाँ पे, है ना, मैं पावर केबल लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ईजी वे में आपको समझ में आ जाए, पावर केबल। तीसरा यहाँ पर आपको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है, प्रिंटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है ना, प्रिंटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है, वो भी आपको एक एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये हो गया कि इंक प्रॉपरली वहाँ पे है कि नहीं है, चेक करना है ना, तो चेक या रिप्लेस कह सकते हैं, रिप्लेस प्रिंटर इंक, ओके, है ना, इस तरह से। पेपर जैम तो नहीं हो गया, ये भी चेक कर लो, है ना, प्रिंटर वर्किंग में नहीं है तो चेक पेपर जैम। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे एक्शन और भी आप ले सकते हैं, ये सारे एक्शन आपने लिए। अब इनके अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन आपको लेना है ना, किस किस रूल्स के अनुसार, है ना, कौन सा रूल्स एप्लीकेबल है उसके अनुसार क्या एक्शन लेने, वो आपको यहाँ पर लेने डिसीजन। जैसे ये पहला केस हो गया, तीनों नो है ना, नो का मतलब ये तीनों कंडीशन है या नहीं है ना, उस आधार पे। तो नो है मतलब नहीं है कि प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, रेड लाइट फ्लैश हो रही है, नहीं हो रही है ना, यहाँ पे रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। अब तीनों ही नहीं है तो इसका मतलब या तो आप पावर केबल चेक करेंगे, पहले केबल कनेक्टेड, दोनों की केबल चेक करेंगे, है ना, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है भी कि नहीं है वो भी चेक करेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये सारे एक्शन आपको लेना है, ये दोनों करने का सवाल ही नहीं है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है, ठीक है, ऐसे। तो ये एक्शन हम ले रहे हैं, है ना, कोई पहले से प्री डिफाइन नहीं है कि ये एक्शन सारे के सारे इस तरह से वहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, चलिए नेक्स्ट। जैसे नो नो यस वाला केस आ रहा है, तो नो नो यस में क्या हो रहा है, प्रिंटर प्रिंटिंग में है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रेड लाइट फ्लैश है कि नहीं हो रही है ना, इजी वे में। प्रिंटर रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर, यस, तो आपको क्या करना है, तो रिकॉग्नाइज है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सारा काम तो हो रहा है ना, पेपर जैम हो सकता है आपका, तो पेपर जैम को चेक करेंगे, है ना, बाकी को आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको लगे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसीजन देने की या एक्शन परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ओके। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसीजन ले सकते हैं, ओके, इस तरह से। जैसे रूल 3 की बात करें कि प्रिंटर प्रिंट नो मतलब नहीं कर रहा है ना, जैसे रेड लाइट फ्लैश हाँ हो रही है ना यहाँ पे, और वहाँ पे कंप्यूटर रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, मतलब प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, तो यहाँ पर है कि नहीं है। तो अब आप क्या एक्शन लेंगे, तो देखिए पावर केबल तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है, रेड लाइट फ्लैश हो रही है, इसका मतलब वर्क वो चल तो रहा है ना। तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा, दोनों केबल चेक कर लो, एक बार कंप्यूटर की भी चेक कर लो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है वो भी चेक कर लो, है ना, इंक को भी एक बार चेक कर लो, उसकी वजह से भी रेड लाइट फ्लैश हो सकती है ना। पेपर जैम का चेक ही नहीं करना अपने को, है ना, ये एक्शन अपन ले सकते हैं, ओके। जैसे नेक्स्ट एक्शन की बात करें अपन, है ना, नो यस या यस वाली एक्शन की बात करें, तो इसमें क्या हुआ कि प्रिंटर प्रिंट नो मतलब नहीं कर रहा है, रेड लाइट फ्लैश हाँ हो रही है ना, यहाँ पे रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर हाँ है। तो अब आपको क्या एक्शन लेना है, तो वहाँ पर एक्शन क्या लेना है कि अच्छा ये तो सारी चीज़ें प्रिंटर प्रिंटिंग में नहीं आ रहा है, आपका प्रिंट नहीं कर रहा है ना, लेकिन रेड लाइट फ्लैश हो रही है और रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर भी है, वहाँ पे प्रिंटर भी है, चलो तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर एक्शन हम क्या ले सकते हैं, इंक चेक कर सकते हैं या पेपर जैम को चेक कर सकते हैं, बाकी को अपन को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
जैसे यस नो नो वाला केस आ गया है ना, यस नो नो के अंदर क्या हुआ, प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, रेड लाइट फ्लैश नहीं हो रही है, नो है ना, एंड प्रिंटर रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर के नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अच्छा प्रिंटिंग तो कर रहा है वहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि रेड लाइट फ्लैश नहीं हो रही है और आपका ये, तो इसका मतलब वहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप प्रिंटर का सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से तो ये सारी चीज़ें कि रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ सकती है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और रेड लाइट भी फ्लैश आपकी नहीं हो रही है ना, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी एक्शन आपको नहीं लेना है। यस नो वाई आ गया आपका, यस नो वाई के केस हो गया। यस नो वाई में अंदर क्या होगा कि प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है, रेड लाइट फ्लैश नहीं हो रही है, इसका मतलब प्रॉपर वर्किंग में, और रिकॉग्नाइज भी है वहाँ पर, हाँ है सब बिल्कुल, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम प्रॉपर वे में हो रहा है। ओके, जैसे नेक्स्ट कंडीशन हो गई यस यस एंड नो। तो यस नो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि वहाँ पे कि अच्छा प्रिंटिंग वहाँ पे कर रहा है, हाँ कर रहा है, रेड लाइट फ्लैश हो रही है, यस है ना, रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर के नहीं है, तो इसका मतलब सेम सिचुएशन हो गई, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चेक कर लो आप, है ना, बाकी को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली जैसे यस 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 हो गया आपका, है ना, इस तरह से कि प्रिंटर प्रिंटिंग में है, हाँ है सब, रेड लाइट भी फ्लैश हो रही है, यस हो रही है, रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर प्रिंटर है कंप्यूटर के द्वारा कि हाँ है, वो भी है। तो क्या हो सकता है कि इसका मतलब पेपर वाइट ही आ रहा है ना, यही हुआ एक तरह से कि वर्किंग भी कर रहा है, रेड लाइट फ्लैश भी हो रही है, रिकॉग्नाइज बाय कंप्यूटर प्रिंटर भी है कंप्यूटर से। तो क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है तो अपन वहाँ पे इंक को चेक करेंगे, यार इंक है भी कि नहीं, है ना, कि पेपर वाइट ही बाहर आ रहा है, पेपर जैम तो हो ही नहीं सकता आपका, है ना। तो इस तरह से तो ये सारी एक्शन आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। ओके, तो ये विशेष तौर पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना, कि किस तरह से आपको कौन सा एक्शन लेना है वो आपको तय करना है। तो ये सारी एंट्रीज हो गई, ठीक है, जो आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है, ये रूल्स हो गए आपके, ये एक्शन आपने बना दिया, और ये कंडीशन हो गई जिनके बेस पे आपको एक्शन लेना है। तो ये सारी की सारी डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, आपके हिसाब से। तो ये जो आपका डिसीजन टेबल है एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं टूल है ना, साइड का सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो आपका टॉपिक है उसके अंतर्गत। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप निर्णय ले सकते हैं, निर्णय को आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अनुसार उनको फॉलो करवा सकते हैं, और उस बेस पे आप ये सारे निर्णय लेने में एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपको हेल्प करता है ये, है ना, डिसीजन टेबल। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये डिसीजन आप लोगों को तय करना है, ठीक है, कंडीशन ये बन गई, रूल्स अपने अनुसार बनेगा, नियमों के अनुसार, एक्शन आपको परफॉर्म करना है, कौन सा एक्शन लेना है वो आपको तय करना है, ठीक है। तो ये एक अच्छी तरह से आप टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में टोटल कंडीशन आपकी हो गई 2, तो टेबल में कितने होंगे कंडीशन के अंदर, यहाँ पर कि 2 कंडीशन हो गई, तो रूल्स कितने बनेंगे 2 दी पावर 2, यानी 4 रूल्स बनेंगे, R1 R2 R3 एंड R4, और एक्शन आपको जितने भी लेने हैं वो ले लीजिए, है ना, कौन से करने हैं तो वो यहाँ पे तय कर दीजिए कि दोनों नो केस होगा या दोनों यस केस होगा, और एक नो यस होगा तो ये यस नो होगा, तो उस केस पे कौन से आपको वहाँ पे लेने हैं डिसीजन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डिसीजन टेबल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप घर पे इसको अलग अलग तरह की सिचुएशन लेके आप रूल्स बनाइए, और उन रूल्स के अनुसार यहाँ पे डिसीजन आप अपने अनुसार वहाँ पे तय कीजिए कि क्या क्या आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। थैंक यू।